अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम देखनी है। बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, आपके पास एक स्केजुअल, एक सिलेबस आउटलाइन टाइप की चीज़ होती है जिसमें पता लग जाता है आपको किस चैप्टर में से कितना पेपर आना है। उस लिहाज से फिर आप अपने लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन के बेहतर तरीके से तैयारी कर लेते हो। पेयरिंग स्कीम का फ़ायदा और नुकसान मैं आपको पहले बता देता हूँ करने से पहले। फ़ायदा बेटा ये होता है कि आपको एक चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर कितना अनइम्पोर्टेंट है, या जिसमें से कम नंबर का पेपर आ रहा है, वो आपको पता लग जाता है। किस चैप्टर को आप छोड़ते हो तो कितने नंबर कटेंगे, वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ठीक है। तो 10th की पेयरिंग स्कीम का 9वीं में ज़्यादा चेंज हो जाती है, लेकिन 10th की पेयरिंग स्कीम ऑलमोस्ट ठीक रहती है, वही रहती है। पेयरिंग स्कीम से अगर आप करते हो तो आपके जो मैक्सिमम नंबर हैं वो 55 टू 57 तक आते हैं। 60/60 करने के लिए आपको पूरा पूरा ही करना पड़ता है। और अगर आप पेयरिंग स्कीम में सिर्फ 4 चैप्टर करते हो, वो इम्पोर्टेंट वाले, तो आपके 40 से 44 नंबर आ जाते हैं आउट ऑफ 60, विच आर नॉट एज बैड। तो 9वां चैप्टर में से हमारे पास पहले एक MCQ है, 10वें में से 2 हैं, 11वें में से 1 है। केमिस्ट्री के 10th क्लास में देखें, 12वें, 13वें और 14वें में से 1, 2 और 2 रिस्पेक्टिवली हैं। 15वें में से बेटा आपके पास 2 MCQs हैं और 16वें में से 1 MCQs आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के ऊपर हम आए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमारे पास 9वां, 11वां और 12वां आपके पास आता है। ये पेयर बनता है इसका पहला। 9वें के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 11वें में देखें तो 4 हैं, 12वें में देखें तो 2 हैं। इसी तरह तीसरा जो पार्ट है आपके पास 10वां, 13वां और 15वां है। इसमें अगर हम देखते हैं तो 3, 2, 3 आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर देखा जाए तो 14वां और 16वां है। ठीक है, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देखें तो 9वें और 10वें का पहला पेयर है, 13वें और 15वें का दूसरा पेयर है, 12वें का और 16वें का तीसरा पेयर है। ठीक है बेटा। अब अगर हम मूव करते हैं कि कौन सा चैप्टर करने चाहिए, कौन सा नहीं करने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखें। 9वें चैप्टर में से बेटा 10 नंबर का पेपर आ रहा है, 10वें में से 12 नंबर का आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 9 नंबर का आ रहा है, हाइड्रोकार्बन में से 10 का आ रहा है, बायो केमिस्ट्री में से 11 का आ रहा है, एटमॉस्फेयर में से बेटा 10 का आ रहा है, वाटर में से 12 का आ रहा है, केमिकल इंडस्ट्रीज में से 13 का आ रहा है। अब ये आपके ऊपर है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप पहला और दूसरा चैप्टर, जो 9वां और 10वां चैप्टर बनता है, एक तो वो तैयार करें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका एक तो लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और एक पोर्शन के 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक पोर्शन के 2 शॉर्ट क्वेश्चन, पहली बात तो ये आपके ना थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप 13वां और 15वां करें। इससे क्या होगा, इससे बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का भी एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे पार्ट के ये 2 आपके पास आ जाएंगे, और MCQs भी मोर देन 7 आपके पास क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, अगर आपका थोड़ा सा रिएक्शंस पे ग्रिप अच्छी है, अगर रिएक्शंस पे ग्रिप अच्छी है, तो फिर मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 12वां और 16वां कर लें। हाइड्रोकार्बन में रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, उस पे अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, 16वें चैप्टर में भी क्या है काफ़ी ज़्यादा, उसमें ग्रिप अच्छी है, तो वो आप कर लें। लेकिन मोस्टली बच्चों का नहीं होता ये। हाँ, फिर बच्चे पूछते हैं कि सर ये देखें, अगर हम ये करते हैं काम, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, चलो ठीक है, 9वां 10वें में लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया, 6वें में से आपके पास 13वें और 15वें में से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही रह गया। बेटा 14वां चैप्टर और 16वां चैप्टर के जो मैक्सिमम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक्सरसाइज वाले ही आते हैं। एक्सरसाइज इनकी जो बनी हुई है, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। तो 8 में से 4 क्वेश्चंस तो पक्के वही हैं जो एक्सरसाइज में से आने वाले हैं, या एक्सरसाइज के सब क्वेश्चंस होंगे। तो जब आप ये स्कीम के मुताबिक आपने करना है, 9वां 10वां 13वां 15वां, तो फुल फ्लैच आप तैयारी करोगे। जो बाकी हैं उनकी आप सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस याद करोगे। MCQs आप पास्ट पेपर वाले में कर लो, दैट्स विल बी इनफ। ठीक है। अगर हम फिर उसको एनालिसिस में लेकर आए तो
आपके पास 9वां चैप्टर कंप्लीट करो, 10वां चैप्टर कंप्लीट करो, 13वां चैप्टर कंप्लीट करो, 15वां चैप्टर कंप्लीट करो। अगर आप ये कंप्लीट करते हो विद एवरी रिस्पेक्ट तो आपके पास 18 नंबर तो लॉन्ग क्वेश्चन के हो गए। 18 ये हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के 25 नंबर हो गए। फिर 10 नंबर ये, ठीक है, 25 और 10 35, और आपके पास 9 नंबर, ये 4 नंबर इसके आगे, 35 से 40 ऑलमोस्ट 39 हो गए। बाकी अगर आप देखते हो थोड़ा बहुत तो ऐसे भी आता ही होता है बंदे को, तो 40 से 44 नंबर आपके इजीली आ जाते हैं। हाँ, अगर आप सारी किताब की एक्सरसाइज, सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और इन चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करते हो तो बड़े ही ज़्यादा चांस है कि आपके मोर देन 50 मार्क्स आ जाए। साइंस सब्जेक्ट्स में नंबर लेना बड़ा इजी होता है। बच्चे बस हवा बना लेते हैं उसको कि भाई साइंस सब्जेक्ट है, ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक प्रॉपर तरीके से एक प्लान के मुताबिक चलो, भी 2-3 माह है आपके पास, इजीली सब कुछ हो सकता है। बायोलॉजी की अगर हम देखें, बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 10 से लेकर 18 तक 9 चैप्टर्स हैं आपके। चैप्टर नंबर 1, 10, 11, 12, 13 में से एक एक एमसीक्यूज आना है। 14, 15, 16 में से दो दो आने हैं। 17 और 18 में से अगेन एक एक आना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो 10वां, 13वां, 12वां का एक पेयर है, 3, 2, 3। इसी तरह 13वें, 14वें, 15वें का एक पेयर है, 2, 2, 4। 16वां, 17, 18 का एक पेयर है, 4, 2, 2। ठीक है, ये आपके पास पेयर आता है। अब इसमें अगर हम देखें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बेटा आपके पास 11वां और 13वें का पेयर है, 12वें और 14वें का पेयर है, 17वें और 18वें का पेयर है। ठीक है, इसमें अगर हम इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक बेटा अगर हम देखें मामलात, तो गैसेस एक्सचेंज जो आपके पास आती है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास चैप्टर जो हैं, जो रिकमेंडेड चैप्टर्स हैं बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करो और कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। हीमोस्टेसिस आसान चैप्टर है, स्पॉट एंड मूवमेंट उससे भी ज़्यादा आसान चैप्टर है। ठीक है, ये तो आप लॉन्ग के लिए करो ना। हीमोस्टेसिस में वो ही है, किडनी है और ये सारे मामला आता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी भी सिंपल सा की चैप्टर है, छोटा सा। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सिंगल सेल प्रोटीन और वही सारी चीज़ें आती है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप ये वाला चैप्टर करो। इसके अलावा इनहेरिटेंस और गैसीय एक्सचेंज, इनहेरिटेंस और गैसीय एक्सचेंज के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इनहेरिटेंस के अंदर बेटा आपके पास 23 मैंने आपको क्वेश्चंस लिखवाए थे उसके अंदर वीडियो में, वही आप कर लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ इंशाल्लाह ताला। बेटा एक्सपीरियंस वाइज यही है कि इन जो 23 एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें से 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो लाजमी आएंगे। सेम इस तरह गैस एक्सचेंज के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप उधर से देख सकते हैं। एनालिसिस में देखते हैं। एनालिसिस में बेटा अगर हम 11वां चैप्टर कंप्लीट करें, 13वां चैप्टर कंप्लीट करें, 17वां कंप्लीट करें, 18वां कंप्लीट करें और 10वें और 15वें के सिर्फ शॉर्ट कर लें, तो हमारे बड़े ज़्यादा चांस हैं कि 55 तक के मार्क्स आ जाएं। कैसे आए ये देखें बेटा, 11 और 13 9 नंबर ये हो गए, 12 और 18 9 नंबर ये हो गए, 18 नंबर तो यही हो गए सिंपल हमारे पास। ठीक है, 18 ये हो गए, 19, 20, 21, 22 नंबर ये हो गए हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद 10 नंबर ये हो गए, 32, 10 नंबर ये हो गए, 42। ठीक है, बाकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अगर आप हमारे पास आते हैं तो ये मोर देन इनफ रह जाता है आपके सारे मामला के लिए। 2 नंबर ये भी हैं आपके पास। ठीक है, तो ये 42 से सीधे सीधे क्वेश्चन 44-45 मार्क्स तक तो ये चला जाता है मामला। ठीक है,
बाकी आप MCQs वगैरह में ज़ाहिर बात है थोड़ा सा तुक्का शुक्का भी चलता है ये सारे मामला, तो 50-55 मार्क्स लेना तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। इस वाले क्वेश्चन में 5 करने से 2 हो गए, बाकी 15 चैप्टर भी कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। मैनर्स इन्वायरमेंट में सिंपल डेफिनेशन आ जाती हैं, तो वो बच्चों को आता ही होता है। तो ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। जब आपने 16वां चैप्टर और 17वां 18वां कर लिया, तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 20 नंबर तो ये सीधे सीधे हो गए। ठीक है, 20 नंबर ये हो गए, 18 नंबर ये हो गए, 38 नंबर तो ये आपके पास आ गए। 38, 4 नंबर ये आ गए आपके पास। 38 और 4 42, 6 ऊपर MCQs के आ गए, 7। ठीक है, 50 नंबर के पास पास का पेपर आपका हो गया। ठीक है, तो ये सारे मामला चलते हैं। फिजिक्स में बेटा थोड़ा सा दिक्कत पेश आती है, क्या, क्योंकि इसमें लॉन्ग की कोई स्कीम नहीं है। आपको ये ना एज इट इज़ ही ज़्यादा याद करना पड़ता है। 10वें चैप्टर में से एक आ रहा है, 11वें में से एक आ रहा है, 12वें में से 2 आ रहे हैं, 13वें में से एक आ रहा है, 14वें में से 2 आ रहे हैं, 15वें में से क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो इसके लिए आपको बेटा 6 चैप्टर याद करने पड़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 10वां आसान चैप्टर है SHM वाला, 13वां चैप्टर भी है ऐसा जितना कोई खास मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसी तरह 14वां चैप्टर भी आपके पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। 11वां 18वां 17वां अब आपके ऊपर है, अप टू यू ऑल है कि मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि 12वां 15वां 16वां कर लो। 12वां चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, लंबा ज़रूर है लेकिन इजी रह जाता है। ठीक है, 16वें में से क्योंकि मुश्किल ही होता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 12-15 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसी तरह 17 18 और 11 कर लो। 11वां चैप्टर साउंड वाला है, 17 ICT है, 18 एटॉमिक फिजिक्स है। ये आप कर लो, ये बेहतर रह जाता है आपके लिए ना। तो बेहतर यही है कि आप 11 18 17 12 15 और 16 कर लो। इससे क्या होगा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जब आपके ये 6 चैप्टर कवर होंगे, तो इसमें आपके पास 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 20 नंबर के आपके पास कवर हो जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 18 और 20 38, 38 अगर और ऊपर अगर हम देखें 39 40 41 42 43 और हाँ 43 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, 43-44 नंबर का, तो आप इजीली पास हो सकते हो। और बाकी सब का अगर टाइम मिले तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस वगैरह कर लें, वो आपके लिए इजी रह जाएगा। इंदा के इसके क्वेश्चन है तो लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।